हाय बच्चों, आई एम श्योर आप लोग 1 अक्टूबर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो नए जोश से, नए जोर शोर से। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो और अगर नहीं भी कर रहे हो, इवन देन जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करोगे और अगर 1 अक्टूबर से कर रहे हो, प्लीज इन टॉपिक्स में से कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जो चीजें मैं आपको भी बताने वाली हूँ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। आई एम श्योर आप अभी से अपने नए टाइम टेबल को बनाओगे, नए टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करोगे। अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, तो प्लीज मैं आपको फोर्स करना चाहती हूँ दैट इन हाई वेटेज टॉपिक से ही अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे उस टॉपिक की या उस सब्जेक्ट की जिसमें हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा बैड बचता है, जो हमसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होता, वो है फिजिक्स। तो अगर आपने आज से ही फिजिक्स का प्लान बनाना है, प्लीज पिक अप दीज टॉपिक्स। इनमें से सारे आइटम, ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से करने। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इतना इजी टॉपिक है और नीट में हर साल उससे क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेविटेशन एंड रोटेशन। तो सबसे पहले अगले 10-15 दिनों में इन टॉपिक्स को खत्म करने की कोशिश कीजिए फ्रॉम योर फिजिक्स टॉपिक्स। उसके बाद राइट थोड़े टॉपिक्स और बता देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज। थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वेव ऑप्टिक्स, वर्क एनर्जी, पावर एंड मैग्नेटिज्म। अगर आप इन टॉपिक्स को पहले करोगे तो आपका मैक्सिमम वेटेज, मैक्सिमम चीजें आप कर पाओगे एग्जाम में। मैं आपको एक बार क्वेश्चन ब्रेकअप भी बताती हूँ एग्जाम में कितने आते हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन आएंगे, मैग्नेटिज्म से 7, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव से 3, ऑप्टिक्स से 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी से 11, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4, मैकेनिक्स से 13। तो अगर आपने 3 यूनिट्स ही अक्टूबर में उठानी है, मैं आपको बोलूंगी उठाओ मॉडर्न फिजिक्स, उठाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिक्स। इन तीनों यूनिट्स को सबसे पहले करो, मैक्सिमम वेटेज आपका यहीं से आएगा। इसके अलावा देखो सेमीकंडक्टर से 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, थर्मल फिजिक्स से 6 से 8 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स जैसे मैंने बोला 2 से 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से 4 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 से 4, ईएमआई एसी 2 से 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से भी 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपका मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये 3 चीजें आपको सबसे पहले उठानी है। राइट, इस बार के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप देखिए सबसे ज्यादा जो है वो उन्हीं टॉपिक से हैं जो 3 यूनिट्स मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले उन 3 यूनिट्स को उठाइए और उसके बाद ही किसी और यूनिट की तरफ जाइए। लेकिन इफ आई हैव टू डू इट इन डिटेल, यूनिट्स एंड डायमेंशन से 1, मोशन इन 1 डायमेंशन से 2, मोशन इन 2 डायमेंशन से 2, लॉज ऑफ मोशन से आपको दिख रहे 3 क्वेश्चन आएंगे, वर्क एनर्जी पावर से 1, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन से 2, ग्रेविटेशन से 1, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये आप इसको डाउनलोड करके दीवार पे भी चिपका सकते हो और जैसे जैसे होता है इस पे टिक मारते जाओ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से 1, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 1, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से नहीं आएगा, थर्मोडायनेमिक्स से 2, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 0, ऑसिलेशन से 2, वेव्स में से 3, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से 3, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 1, ईएमआई से 2, अल्टरनेटिंग करंट से 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1, रे ऑप्टिक्स 2, वेव ऑप्टिक्स 1, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से 2, एटम्स 1, न्यूक्लियाई इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिविटी 1, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चंस। लेट अस नाउ मूव टू बायो। रूट, स्टेम, लीफ, एनाटॉमी। एनाटॉमी अब मैं करवाऊंगी, इसलिए मैंने सबसे ऊपर रखा है कि एनाटॉमी में क्वेश्चन आएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ पे क्वेश्चन आएगा बॉटनी में, टैक्सोनॉमिकल एज पे क्वेश्चन आएंगे। मैं भी ऑल डिजीजेस का एक स्पेशल लेक्चर भी लेने वाली, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड फिजियोलॉजी के डिजीजेस पे क्वेश्चन आएगा। हिस्टोलॉजी पे पता है कहां से क्वेश्चन आएगा आपके? हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो टिश्यूज करवाए थे आपको अभी, सार्कोलेमा, जेड चेन, शॉर्टनिंग ऑफ ए, शॉर्टनिंग ऑफ आई, राइट, फिर आपका ये एक्टिन, मायोसिन, ये सब पे क्वेश्चन आएंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल्स की जो अभी कराई, सूडोसीलोम, सीलोम, इस पे क्वेश्चन आते हैं। oogenesis, spermatogenesis दोनों इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एवोल्यूशन, आज भी हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का देखिए, वो ह्यूमन एवोल्यूशन पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सारे साइंटिस्ट नेम्स, आई हैव ऑलरेडी डन इट इन चैनल सो मेनी टाइम्स, सिर्फ साइंटिस्ट नेम वानी मैम कीजिए, मिल जाएगा।
सारे इंपॉर्टेंट डेट्स कीजिए, जितने भी मैकेनिज्म है, भले वो ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म है, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म है, वो कार्डियक साइकिल का मैकेनिज्म है, वो हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म है, किसी भी चीज का मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस आएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स का मैकेनिज्म है, एनीथिंग। C3 C4 क्रायंस एनाटॉमी, फोटो रेस्पिरेशन, राइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, फ्लावर सावर टोमेटो, प्लांट ब्रीडिंग, बेनिफिट्स, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, हिसार डेल, सब चीजें, एड्स, कैंसर, मलेरिया, राइट, ड्रग्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस कल कराए, सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस करिए, एक ना एक एग्जाम में पक्का आता है। पिरामिड्स एंड प्रोडक्टिविटी, यहां पर आप वेब और चेन भी कर लीजिए, राइट। डाइवर्सिटी देखिए ब्लू कलर का है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, देखिए 16%, राइट, सबसे, उसके बाद 13% है आपका जेनेटिक्स। तो मेरे को लगता है सबसे पहले आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स, ये 3 टॉपिक, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट भी 10% है, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ आई रियली हैव टू टेल यू व्हाट टू डू इन बायो, मैंने आपको माइक्रो टॉपिक्स तो भी बायो के बता दिए अभी, बट अगर आपको सच्ची बायो में कुछ करना है तो मुझे लगता है सबसे पहले आप इसको उठाइए 11th का, इसको उठाइए 11th का, ये 12th के टॉपिक्स तो बिल्कुल मत छोड़िए। इनफैक्ट इन मतलब ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट ये तो बिल्कुल 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 मत छोड़िए। ये तो अभी आपके, और 12th आपकी जैसे ही खत्म होने वाली है, एनसीईआरटी से अक्टूबर मिड तो क्या मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एनसीईआरटी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज डोंट लीव दैट एनसीईआरटी रिवीजन, क्योंकि आपका पूरा बढ़िया से फास्ट रिवीजन होने वाला है। लेट अस कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बात की जाए तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से रट्टे मारकर घोलकर एक मिश्रण बना के पी लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक रिएक्शन एक पन्नों पर लिख लीजिए और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। कितनी बार बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को एक साइड लिख लीजिए, जो प्रोडक्ट साइड है वो खाली कर छोड़ दीजिए, उस पेज की 10-15 आप रिकॉर्डिंग्स मतलब 10-15 आप उसकी कॉपीज बना लीजिए, फिर उनको हर रोज लिखो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के 10-15 पेज के नोट्स बना लो और उनको रोज पढ़ो। इसके अलावा कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड करो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एसपीडीएफ वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी इक्वेशंस, स्टोइशियोमेट्री, मोल नंबर, मोलैरिटी, मोलालिटी पे हर साल क्वेश्चन आना है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक उठाइए, 36% है। फिजिकल आपको मुश्किल लगती है, ऑल्दो 38% है, और 25% है, लगभग 25-26% है ऑर्गेनिक। सबसे पहले मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक उठाइए, फिजिकल के पिछले 10-12 साल के एमसीक्यूज को पूरी तरह कवर कीजिए, राइट। सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ मैटर से 2, थर्मोडायनेमिक्स 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2, सर्फेस केमिस्ट्री 1, सॉल्यूशंस 2, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 1, मोल कॉन्सेप्ट से 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1, आयोनिक इक्विलिब्रियम से भी 1 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एस ब्लॉक 2, पी ब्लॉक 3, डीएफ ब्लॉक 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2। देखिए कितना ज्यादा हो गया, मेटलर्जी 2, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गए 2। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से 1 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 4, हैलोएल्केन्स एंड एरीन से 2, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 1, कार्बोनाइल कंपाउंड से 3 क्वेश्चन, अमाइन से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 1, पॉलीमर से 1, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी 1 ही क्वेश्चन आएगा। सो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला है वैसे ही अपना टाइम टेबल बनाइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज आके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जहां आपके शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, टिप्स, ट्रिक्स, लाइव लेक्चर्स, लाइव एंगेजमेंट सब आपको मिलेगा। दिस इज द लिंक, प्लीज आइए इसे स्कैन कीजिए, जस्ट स्कैन इट एंड ज्वाइन इट। एंड प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We need your love and support, so don't forget to like, share, subscribe. Lots of love. Bye.